यूएस क्रूड ऑयल की बात करें तो यूएस क्रूड ऑयल कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर था मार्केट, एंड कंटिन्यू डाउन मार्केट रहते रहते अभी मार्केट पॉजिटिव की ओर निकल रही है। ऐसा मार्केट का जो व्यू पॉइंट है वो अभी दिख रही है कि मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मार्केट क्रिएट किया है, एंड ये सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूअस अपसाइड के अंदर निकल रही है। ठीक है, हो सकता है ये मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर रहे, अदरवाइज मार्केट के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, इसको मार्केट एक बार रजिस्ट करता है तो मार्केट के अंदर खतरा दिख सकता है, तो वो तो आगे हम देख ही लेंगे। ठीक है, एंड गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर मैं बात करूँ तो सिल्वर उसका लगातार हाई बनाते जा रही है, एंड सिल्वर जैसा आप लोगों को मैं बताया था कि सिल्वर ये जो रेंज है ना, ये रेंज को सिल्वर तोड़ेगा तो सिल्वर के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्मेंस दिखने को मिल सकता है। वही सेम चीज सिल्वर यहाँ पे दिखा रही है, और सिल्वर ऑल टाइम हाई के अंदर भी दिखाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं ऑल टाइम हाई बनाते ही या अगेन सिल्वर एक घूम जाती है। ओके, गोल्ड के अंदर बात करूँ तो गोल्ड में अभी भी खतरा जोन है, क्योंकि गोल्ड के अंदर हम देखेंगे तो ये देखिए गोल्ड अभी भी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। क्या बताया, गोल्ड अभी भी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। ओके, ये रेंज को जब तक गोल्ड नहीं तोड़ पाते तब तक ये खतरा मंडराएगा गोल्ड के अंदर। ये ठीक है, ये मैं यूएस डॉलर के अंदर ये सभी चीज दिखा रहा हूँ, एंड कंटिन्यूअस मैं यूएस डॉलर को दिखाऊं तो यूएस डॉलर भी अभी तक कुछ उतना ज्यादा सक्सेसफुल जोन में दिख नहीं रही है। ठीक है, अभी भी जैसे कि मार्केट ये जोन में था, ये जोन को तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट कंटिन्यूअस डाउन साइड, एंड यहाँ पे अभी एक रेजिस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। ये तोड़ता है तो फिलहाल मार्केट के अंदर ये तोड़ने के बाद एक अगला जोन बन सकता है ये। ठीक है, एक डिस्टेंस है बीच में, बट ये जब तक नहीं तोड़ती तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम हमारा इंडियन मार्केट के ऊपर आएंगे और बात करेंगे गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड के अंदर ओवरऑल जैसे हम आप लोगों को वीकली एनालिसिस के अंदर भी बताए थे। ठीक है, और अभी भी आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए कंटिन्यूअस गोल्ड एक जोन के अंदर ही फंसी हुई है। देखिए कंसोलिडेट कर रही है यही जोन के अंदर गोल्ड। ओके, डेली के अंदर हम काम करेंगे तो उतना ज़्यादा ये चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, कि कितना कंसोलिडेट कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि डेली के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ों को देखने का जरूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा चीज़ों को हम देखने भी जाएंगे ना, ठीक है, तो हम मार्केट में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमें मार्केट में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लैरिटी मार्केट में रहना है, क्लैरिटी रखना है। तो ओवरऑल ये गोल्ड का अभी इतना कहा जा सकता है कि गोल्ड फिलहाल दिल्ली के अंदर 0.86%, वीकली के अंदर भी लगभग ही करंट जो वीक चल रही है इतना पॉजिटिव में दिख रही है, बट मंथली के अंदर 1.77% का एक पॉजिटिविटी में मार्केट दिख रही है। तो हम अभी लेवल के साथ मार्केट को डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, देखिए लेवल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं तो और भी बेहतर मार्केट में समझा जा सकता है। देखिए मार्केट एक पॉजिटिव मूड में है, सो दैट मार्केट के अंदर एक गैप अप भी हो सकता है। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट भी मत रहिए कि मार्केट गैप अप, सॉरी, स्ट्रॉन्गेस्ट अपसाइड ही मूव करेगा। देखो हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई के अंदर लगभग आ चुकी है, पॉजिटिविटी दिख रही है कि मार्केट आगे की ओर निकले, बट मार्केट एक बड़ा गेम तैयार करने से पहले ना, ठीक है, कुछ ट्रेडर्स को फंसाएगा, कुछ बायर्स को फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पे टेस्टिंग पीरियड चलता है। ठीक है, तो ये पीरियड आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें जस्ट मार्केट को समझना होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस में रखना होगा, हम डेली में काम कर रहे हैं, वीकली में नहीं, तो हमें डेली के अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए। एंड मार्केट के अंदर कोई भी सिनेरियो के अंदर चेंजेस हो जाता है, ठीक है, तो हमें मार्केट के अंदर अलर्ट रहना होगा, हमारा जो व्यू है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि अगेन आई से दैट हम डेली में चल रहे हैं, वीकली में नहीं। वीकली का जोन अलग तरीके से होगा, डेली का जोन अलग तरीके से होगा, हमें दोनों चीजों को समझना होगा। ठीक है, मिलाइएगा मत, यानी कि गुल कंफ्यूज मत होइए। दोनों लेवल को हम डिस्कस कर लेते हैं। 86,300 ये हमारा सिग्नेचर लेवल है, किलर लेवल, एंड 86,005 ये दो लेवल को हम मार्क किए हैं। फिलहाल के लिए मार्केट में जो दिख रही है ये लेवल को 86,300, ये लेवल को सिर्फ तोड़ने पे कुछ नहीं होता है जनाब। तोड़ने पे तो मार्केट दिन भर चलती रहती है, तोड़ती रहती है, ये वो तोड़ती रहती है, तो क्या हर जगह में काम होगा? थोड़ी नहीं। ये लेवल को तोड़ेगा, ब्रेकआउट करेगा, सस्टेनिटी बरकरार रखेगा, कुछ कंफर्मेशन सिग्नल तैयार होगा, कुछ टेक्निक्स यहाँ पे यूज होगा, उसके बाद सोचा जाएगा कि मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगा या नहीं। या तो देखो मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है, फॉल्स सस्टेनिटी भी हो सकता है, तो ये हमें समझना होगा। ठीक है, ये टेक्निक्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का फिर बूम देखा जा सकता है, बायर्स यहाँ पे एक एक्टिव हो सकते हैं, बट मार्केट नीचे से कोशिश करता है 86,005 ये जोन के आसपास से। ठीक है, देखो हम और एक सपोर्ट जोन भी लगा सकते थे, लगाया नहीं इस वजह से क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मूड में दिख रही है, इस वजह से हम और सपोर्ट जोन को नहीं लगाया। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर देंगे, लिंक कमेंट में मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अच्छा, यहाँ से मार्केट एक काम करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट बनाता है, तो मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का व्यू बना सकता है, लेवल के ऊपर सस्टेनिटी बनाता है तो। एंड गोल्ड के अंदर हमें फिलहाल जो मार्केट में सक्सेस दिख रही है कि गोल्ड एक बार उसका मूव को
तैयार कर ले, ठीक है। तो लगभग 350 पॉइंट के आसपास मार्केट एक काम कर सकता है, ठीक है। बट ये 350 पॉइंट के बाद अपसाइड में मार्केट मूव करती है तो हमें और भी सिनेरियो के अंदर बने रहना है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई तक लगभग पहुंच रही है, सो दैट मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है, मार्केट अच्छा खासा खींच सकता है ऊपर की ओर, जो एक हमारा बोनस पॉइंट भी बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बेस पे आती है या सीखने के बाद ही आ सकता है, ठीक है, ऐसे हवा में बात करने से नहीं आएगा। अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, और देखो 2 दिन बाकी है हमारा होली ऑफर के लिए, होली ऑफर खत्म हो जाएगा, 20% डिस्काउंट में चल रही है। लेना है आपको तो स्क्रीन पर नंबर आ रही है, जरूर हमें कॉन्टैक्ट करिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट में चले जाइए, वहाँ पे सब डिटेल्स दिया गया है। अच्छा, मेन बात पे आ जाते हैं, गोल्ड के अंदर हमने काम कर लिया, अभी हम आ जाते हैं सिल्वर के अंदर। देखिए सिल्वर के अंदर हम बात करें, सिल्वर हम एक जोन को यहाँ पे मार्क करें, जो जोन हमने वीकली के अंदर भी आप लोगों को बताया था, ये जोन को आप देखिए, जैसे कि आप लोगों को बताया था ना कि ये जोन को सिल्वर, ये जोन के अंदर ही सिल्वर कंसोलिडेट कर रही है या साइड वे बना रही है, ओके। ये जोन को सिल्वर जब तोड़ेगा तब सिल्वर के अंदर अच्छा खासा बूम आ सकता है, क्योंकि सिल्वर का ये यहाँ से देखिए, ये पोर्सन से सिल्वर देखो लगातार कंटिन्यूस सपोर्ट बनाते जा रही है ये एक लेवल को, ओके। एंड बिग बिग जो कंसोलिडेट या साइडवे टाइप का मार्केट घूम रही है, ठीक है, डब्ल्यू टाइप का जो पैटर्न टाइप का मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर रही है, वो सभी देखो ये लेवल से ही हो रही है, सो दैट ये सपोर्ट जोन से सिल्वर एक अच्छा खासा काम किया है। मुझे लगता है सिल्वर ये जो जोन है ना 98,000 100 सॉरी 98,400 के आसपास जो जोन है, ठीक है, ये जोन में सिल्वर एक अच्छा खासा यानी कि मार्केट में फंसा सकता है। क्या बताया, मार्केट एक फंसा सकता है, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे ये भी कोशिश कर सकता है, कुछ सेलर्स का यहाँ पे ये कोशिश रहेगा अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल पॉइंट कि यहाँ से रजिस्ट कर ले एक बार, तो मार्केट में एक बड़ा गैप है तो मार्केट के नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में और बीच में कुछ नहीं है। बट बायर्स ये सोच रहे हैं कि यहाँ से एक बार तोड़ दे, ठीक है, और एक बार तोड़ दे तो इतना लंबा रेंज मार्केट तोड़ देता है तो मार्केट नया हाई की तरफ बढ़ जाएगा। तो बायर्स का सोच यहाँ पे सिंपल है कि मार्केट तोड़ दे आगे की तरफ निकल जाएगा, सेलर्स ये सोच रहे हैं कि यहाँ से एक बार मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, रेजिस्ट बना ले तो, क्योंकि बाइंग यहाँ पे तब होगा जब मार्केट में प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पे रेजिस्ट बनने का चांस बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम डेली के अंदर इसको देख लेते हैं, डेली में ये क्या कह रही है। अच्छा, डेली में तो फिलहाल पॉजिटिव मूड में मार्केट है, क्या बताया, डेली में तो फिलहाल पॉजिटिव मूड में मार्केट है, देखते हैं क्या होता है। 98,445 97,819 किलर लेवल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ मार्केट व्यू, हमें जो यहाँ पे दिख रही है सिल्वर के अंदर मैं बात करूँ तो 98,445 ये लेवल के ऊपर सिल्वर यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बना के चले, ओके, एंड लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन करे, एंड सिर्फ ये सिंपल सा काम में कुछ नहीं होगा, उसके बाद और भी हम कुछ 3-4 टेक्निक्स को या लेयर को यूज करेंगे, हमारा सिंपल यानी कि स्ट्रेटेजिकल सीक्रेट टेक्निक्स होती है उसको हम यूज करेंगे, वो देखेंगे सभी चीज़ों को सही है तो मार्केट के अंदर हम एक अपसाइड का बूम देख सकते हैं। 98 97,819 यहाँ से मार्केट के अंदर एक हम सस्टेनिटी देखेंगे सपोर्ट के बाद, और ये सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेनिटी रखता है, 3-4 लेयर को हम यूज करेंगे सीक्रेट टेक्निक्स को, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि देखो ये जगह के अंदर ही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगा, मार्केट फॉल्स भी बनाता है एंड कंफर्मेशन भी देता है, ठीक है, तो सही से नहीं समझेंगे तो दिक्कत आ सकता है, ओके। और सिल्वर के अंदर हमें जितना दिख रही है कि सिल्वर एक लगभग 720 पॉइंट के आसपास, लगभग लगभग अप्रोक्स 720 पॉइंट के आसपास एक पॉजिटिव व्यू हो सकता है, या मार्केट के अंदर एक सक्सेस दे सकता है, क्योंकि डेली के अंदर मैं बात करूं तो 1.70% के आसपास मार्केट पॉजिटिव में है, और वीकली के अंदर करंट वीक के अंदर मैं बात करूं तो 2.10% के करीब करीब मार्केट पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी भी दिख रही है, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। जैसे मैं आप लोगों को यूएस क्रूड ऑयल जब दिखाया था, मैं ये बताया था कि क्रूड ऑयल जो है ना ये थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव मूड में आ रही है, बट यहाँ पे इस तरीके का एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस जोन है ना, ठीक है, कि क्रूड ऑयल सस्टेनेबिलिटी बरकरार नहीं कर पा रही है, जा तो रही है, ठीक है, कुछ पॉइंट दे भी रही है, फिर एक नीचे की तरफ खिसक रही है, ये देखो ये जगह में देखो, ये दिन में जो था 10 तारीख का दिन में ना, ठीक है, हम आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा डेली के अंदर देखेंगे, बहुत ही अच्छा खासा मार्केट रिजल्ट दिया था, ठीक है, अपसाइड के अंदर, बट मार्केट सस्टेनेबिलिटी बरकरार नहीं रख पाया, ठीक है, अपसाइड में तो था बट कंटिन्यू नहीं रह पाया, उसके बाद सेलर्स हावी हो गया एंड मार्केट खींच के नीचे की तरफ लाए, एंड ये जो जोन है ट्रेंडिंग जोन, यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड के अंदर निकला 11 तारीख को, ठीक है, बट मार्केट कुछ पॉइंट तो दिया, अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ गया, यानी कि यही जोन में मार्केट फंस गया, बट अगेन मार्केट में हम यही कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल पैटर्न मार्केट कहीं ना कहीं एक अपसाइड का ही टेक्निकलिटी पैटर्न दिखा रही है, देखते हैं मार्केट क्या करता है, लेवल के साथ देखेंगे, बाकी तो
अपडेट तो रहेगा ही, ठीक है। हाँ, एक बात देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, मार्केट में रियलिटी में रहो, रियलिटी, ठीक है। ये फालतू का ड्रीम में मत पड़ो, ठीक है। कौन आपको क्या ड्रीम दिखा रही है वो मुझे नहीं पता, बट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप मिला के देख लेना, रियलिटी में रहोगे तो ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे, ड्रीम में रहोगे तो वक्त बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो बी रियलिटी, ओके। लेवल के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लेवल है 5828, 5752, दो लेवल है। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, सिल्वर सॉरी क्रूड ऑयल ये लेवल के ऊपर एक बार ब्रेकआउट करके सस्टेनिटी मेंटेन कर ले लेवल के ऊपर, एंड 5752 ये लेवल से मार्केट एक बार नीचे की तरफ से काम करने की कोशिश करता है, तो सपोर्ट बना के लेवल के ऊपर सस्टेनिटी बरकरार रखे ना, तो कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि मार्केट एक आगे की तरफ बढ़ सकता है। कुछ हम और चीजों को मिला के देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फॉल्स है या कंफर्मेशन है, ठीक है, और मार्केट आई की ओर बढ़ सकता है, ओके। और यहाँ पे हमें जितना समझ में आ रही है कि क्रूड ऑयल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70 टू 75 पॉइंट के आसपास एक रैली बन सकता है। एक बात मैं आप लोगों को कह देता हूँ, ऑल ऑफ द एनालिसिस जो हम दे रहे हैं, ठीक है, ये सभी एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहे हैं कि भाई आप अंडरस्टैंड करिए मार्केट को, बेहतर से बेहतर समझिए, ठीक है। मैं ट्रेड करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ना करने के लिए कहता हूँ, भाई समझिए मार्केट को जब समझ जाएंगे तब आप चीज़ों को सीखिए, सीखने के बाद आप काम करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर लर्निंग मस्ट बी इम्पोर्टेंट, ओके। अच्छा, मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो नेचुरल गैस के अंदर हम यहाँ पे ये एक चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, नेचुरल गैस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप दिया, गैप देने के बाद मार्केट कंटिन्यू सस्टेनिटी नहीं रख पाया, ठीक है। देखो, यहाँ पे मार्केट एक तोड़ने की कोशिश किया, बट मार्केट ये जोन पे आके ही एकदम अटक गया, एंड यहाँ से हमारा जो सेलिंग था मैं आप लोगों को बताया भी था, एंड मार्केट डाउन में भी दिया था। बट मार्केट हमने ये सोचा था कि जो हमारा 11 तारीख था, हमने ये सोचा था कि मार्केट ये जोन को एक रेजिस्ट बना, सॉरी सपोर्ट बना सकता है, बट मार्केट सपोर्ट तो बनाया, ऊपर भी गया लगभग 10 पॉइंट के आसपास, ठीक है। जो हमारा बाइंग के ऊपर जो व्यू था वो मार्केट यहाँ पे किया, बट अगेन मार्केट में जो बताया ना, ये एक लंबी चौड़ी जो मार्केट के अंदर अपसाइड का बूम है, ओके। और अपसाइड का बूम के अंदर जो ये जो रेजिस्टेंस जोन बना था, ठीक है, ये जोन को ही मार्केट एक बार रिस्पेक्ट कर लिया, एंड यहाँ से ही मार्केट घूम गया, ठीक है। नेचुरल गैस को आप लोग एक बार अंडरस्टैंड करिए, देखिए क्या कर रही है नेचुरल गैस, ओके। अच्छा, नेचुरल गैस फंसाने के लिए पूरा तैयार हो रहा है, नेचुरल गैस फंसाने के लिए ट्रेडर्स को पूरा एकदम तैयार हो रहा है, धीरे धीरे करके हमें सोच समझ के कदम रखना होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें जितना मार्केट को देख के समझ में आ रही है, 395 ये एक हमारा किलर लेवल है, एंड 385 ये किलर लेवल है, ओके। एंड ओवरऑल एनजी के अंदर हमें जो दिख रही है कि एनजी 395 के ऊपर एक अपसाइड का मार्केट मूव करे, 385 के ऊपर एक अपसाइड का मार्केट मूव करे तो एक बेहतर रिजल्ट मार्केट दे सकता है, लेवल के ऊपर सस्टेनिटी रखता है तो एक बेहतर रिजल्ट मार्केट में हो सकता है, लगभग मैं कहूँ तो 9 टू 10 पॉइंट के आसपास एक बेहतर रिजल्ट मार्केट यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि ये लेवल को हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। मार्केट के अंदर ये जोन एक बार मार्केट तोड़ के सस्टेनिटी बरकरार रख लेता है, ठीक है, तो मार्केट का अगला जोन यहाँ पे कहीं ना कहीं बच जाएगा, क्योंकि मार्केट बीच में और कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो एनजी यहाँ पे एक सक्सेसफुल जोन है, बट एनजी किसी भी तरीके से उसका जो व्यू पॉइंट है उसको चेंज कर देता है, तो एनजी के अंदर और बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि एनजी यहाँ पे जो गैप है ये गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एनजी यहाँ पे 20-25 पॉइंट के आसपास एक फिर खतरा बन जाएगा, ठीक है। वो तो भाई मार्केट बता देगा हमें, हमें कंटिन्यूअस देखते रहना होगा मार्केट को, तो हम समझ जाएंगे, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू रहेगा या उसका व्यू को चेंज करेगा, ठीक है। ओवरऑल जो भी व्यू के अंदर चेंजेस आएगा उसका हम टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर देंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिखाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, कॉल टिप्स देने के लिए नहीं। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।